हाँ, देखिए मैं जब चुनाव लड़ा था सिमरिया में तो वहाँ पर बाज़ार बैठकी के नाम पर विभागीय बाज़ार बैठकी है, लगातार 3 महीने मात्र 3,300 रुपये प्रतिदिन फिक्स पैसा जमा हुआ और बैठकी के और वसूले जा रहे हैं 60,000। विभाग का जो एक अधिनियम आया उसमें एक और बीच में गजट नोटिफिकेशन आया था कि हर त्रैमासिक और छमाही वहाँ पर जो लोकल सब्जी वाले दुकान वाले हैं उनको राशि मान दी जाए, लेकिन वहाँ पर स्थानीय अपराधी जिनका लंबा पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड है वो कर्मचारियों के जगह पर उनके द्वारा अवैध वसूली व्यापक पैमाने पर की जा रही। सब्जी वाले सब्जी नहीं बेच पा रहे, कुछ वहाँ दूध वाले यादव वहाँ दूध नहीं बेच पा रहे, जो वहाँ से ट्रक गुजरते मार मार के 300-300 रुपये लिए जा रहे हैं। रोज़ मारपीट होती है, पुलिस को हफ्ता बंधा हुआ है और वहाँ मात्र 3,300 रुपये जमा होता है जबकि 60,000 वसूली होती है। उसी का परिणाम था कि नगर पंचायत से मैं अकेला 2900 वोट से लीड किया और जो हमारे जीत का कारण बना। अभी मैं कल गया था राजीव गांधी जी के पुण्य स्मृति पर, वहाँ पर कार्यक्रम था, लोग पूरे इकट्ठे होकर चीख मार रहे थे कि आपको वोट देने का क्या मतलब, जब आज भी उसी तरह की लूट जारी। और हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी से जुड़े हुए उनके कुछ रिश्तेदार और यहाँ के कुछ आपराधिक तत्व जो उनके साथ रहते हैं उनके द्वारा वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है और प्रशासन का पूरा संरक्षण है। इस मामले में मैं जिला कलेक्टर महोदया से कई बार मिल चुका हूँ, कई बार मैं लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पेपर में लिखा हूँ, लेकिन कोई संज्ञान न लिया जा कर के अभी भी वसूली जारी है। सबसे ख़तरनाक स्थिति ये है, मैं आज से 2-3 महीने पहले दिल्ली गया अपने एक पर्सनल मैटर में, किसी बिजनेस सिलसिले में। उनके साथ कहीं खाना खाने गया तो उनके साथ एक दोस्त थे, हमने उनको परिचय बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा जिले से हूँ। बोले ओ कोरेक सिटी, रीवा कोरेक सिटी अंग्रेजी में। तो हमने कहा कोरेक सिटी कैसे? तो बोले आपके रीवा को हम लोग कोरेक सिटी बोलते हैं। हमने कहा क्यों? बोले हिमाचल में मेरी फैक्ट्री है, दवा बनाता हूँ, मेरे फैक्ट्री में खांसी की दवा बनती है, उसका 60% अकेला मैं रीवा में देता हूँ। ये स्थिति है ये कोरेक सिटी की। और यहाँ पर शराब की पैकारी, पुलिस का मुख्य कमाई का स्रोत क्या है? पान पराग, राजसी, इससे जो 2-2 लाख महीना मिलता है, बिना बिलिंग का माल बिकता है जो कोरोना में भी नहीं बंद हुआ, गांजा, शराब की पैकारी। आजकल एक नया धंधा हो गया कोरेक्स, एक गांव में 4-4 पैकार। पुलिस के अफसरों का पैसा लगा हुआ है उस पर, अप्रत्यक्ष रूप से आबकारी के कमिश्नर का पैसा लगा हुआ है। हमेशा आबकारी के कमिश्नर के विरुद्ध एक मामला आया था फर्जी बैंक गारंटी का, 3 महीने। अभी आप लोगों ने देखा होगा वो मालाजी वगैरह ने आपको कागज़ दिए हैं जिसमें बैंक ने पूरी तरह से मान लिया कि हाँ ये फर्जी बैंक गारंटी है। उन्होंने 3 महीने बाद बदल लिया, लेकिन 3 माह तक तो पिछले वर्ष गलत बैंक गारंटी में उठा दिया और दुकानें चली। कलेक्टर महोदया क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों? जबकि एग्रीमेंट उनके साथ भाईचारा बनाया जाए। इन सब बातों को लेकर पुलिस अधिकारी के ऊपर सीधा आरोप लगाए हैं कि उनकी मिलीभगत से कोरेक्स की तस्करी हो रही है। कोरेक्स की तस्करी हो रही है। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में रीवा जिला नशेगत अपराध में सर्वोच्च स्थान पर है और आप हमारे सिमरिया को बख्श दीजिए, इतनी कृपा करें। उन्होंने नशे के खिलाफ ये बोला कि पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं तस्कर, तो क्या कहते हैं आप इस मामले? अभी माननीय विधायक सिमरिया जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने एक पत्र दिया है और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ आरोप उसमें लगाए हैं पुलिस और बाकी कुछ विभागों पे, और उसमें जो उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता शराब के उसमें है और कहीं ना कहीं कोरेक्स पे भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेके उनको आश्वस्त किया गया है कि कहीं से भी संलिप्तता नहीं रहेगी पुलिस की, अगर कहीं पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरेक्स पे हम कार्रवाई करते जा रहे हैं और कहीं पे भी इस प्रकार से अवैध काम होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जाएगी। कहा है सर कि कारोबारी जो नशा क्या कर रहे हैं उनके साथ पुलिस का शेयर है, तो क्या इसकी जाँच की जाएगी? कौन अधिकारी है? निश्चित रूप से जांच की जाए। पहली चीज़ तो क्या शेयर जो लगाया गया आरोप वो सही है कि नहीं है, वो सही चीज़ जांच की जाएगी और यदि कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।